जैसे ही चैप्टर को ओपन करते हैं, चैप्टर का सबसे पहले नाम ही सामने आता है और नाम से ही पता चलता है कि उस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या और क्या चीज़ हमको उसमें से निकालनी है, क्या ढूंढनी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो चैप्टर का नाम है इंटीजर, ये है क्या। हाय, मेरा नाम है अनुज और चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है नाम से, इंटीजर से। तो इंटीजर से जानने से पहले हम पहले पता करते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से है, ये है क्या। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो एक, आप चाहें तो कॉपी ले सकते हैं, साथ में कॉपी लेके आप लिखते रहिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर। तो नंबर दो तरह के नंबर होते हैं। पहला नंबर होता है रियल नंबर और दूसरे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर में हम कोई भी नंबर स्टार्ट करते हैं जब स्टार्टिंग में, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं और वो नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो जब आपके नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो इन नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन अगर इन्हीं नंबरों में अगर आप जीरो ऐड कर दें, यानी कि 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक चले जाएं, तो इनको बोलते हैं होल नंबर, यानी कि इसको W से डिनोट करते हैं। अब इन्हीं नंबरों को, इन होल नंबर को ही अगर मैं नेगेटिव बना दूं, नेगेटिव से मतलब है हमारा 1 2 3 4। अगर मैं अपने राइट हैंड की तरफ जाता हूँ, चलते जाते हैं, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, अनंत तक, ये कभी ख़त्म नहीं होते। सेम टू सेम अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप चलते हैं, तो इसका मतलब ये आपके नेगेटिव नंबर हैं, तो ये जाते हैं माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये जो माइनस इनफाइनाइट से लेके और प्लस इनफाइनाइट तक के जो सारे के सारे नंबर हैं, यही हैं आपके इंटीजर और यही है आपके चैप्टर का नाम। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, उस चैप्टर में हम इन्हीं नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख लीजिए साथ में। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर हैं, इसमें दो टाइप और होते हैं, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल से हमारा मतलब क्या है? रेशनल वो नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि भिन्न की फॉर्म में, यानी कि मान लो 3/5 है या 5/6 है, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल होते हैं, इसका अपोजिट एक तरह से होते हैं। अपोजिट से हमारा मतलब है कि वो नंबर जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। लेकिन √4 रहेगा वो आपका इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 का मतलब होता है 2, और 2 वापस से क्या बन जाता है? नेचुरल नंबर बन जाता है, या वो इंटीजर बन जाता है, या वो होल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि वो तीनों जगह काम करेगा। वो आपका यानी कि वो रियल नंबर में काउंट कर लेंगे आप उसको। ठीक है, यानी कि वो नेचुरल भी है, होल भी है और आपका इंटीजर भी है। ठीक है, उसके बाद जो ये सेकंड नंबर पे मैंने डिस्कशन किया था कि ये वाले कौन से नंबर हैं, ये कॉम्प्लेक्स वाले। तो ये कॉम्प्लेक्स वाले जो नंबर हैं, ये नंबर आपके काम के नहीं हैं, क्योंकि ये नंबर जो हैं ये 11th क्लास के बाद आते हैं। ये एक तरह से इमेजनरी नंबर होते हैं, एक्चुअल में ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कौन से नंबर हैं ये कैसे लिखे जाएंगे। जैसे 2 3 + 2 आयोटा, ये जो आई है इसको आयोटा बोलते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं इमेजनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो ये आपके काम के नहीं है। क्लास 7, ये क्लास 10 तक के बच्चों को ये नहीं करने हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ रियल नंबर करेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? नेचुरल आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, रेशनल आते हैं और इरेशनल आते हैं। ठीक है, तो ये वाले आप करेंगे, हम ये इसमें डिस्कशन करेंगे। मैं नेचुरल होल नंबर हो चुका है, चैप्टर का नाम इंटीजर है, तो हम इंटीजर के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। अब 4 ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्लस हो गया आपका, 4 ऑपरेशन आपके प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ये 4, इन्हीं सब का यूज करके हम ये पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है हमारा। इसी में है सब कुछ। ये चैप्टर आप पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड देखेंगे। इसी से रिलेटेड आपकी जो एक्टिविटी, जो प्रॉपर्टी रहेंगी, वो सारी इसी से बेस रहेंगी, वो सारी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला आता है क्लोजर विद एडिशन। तो आपको एडिशन करना है।
एडिशन का मतलब यहाँ पे है, देखो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ टू होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 यहाँ इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो क्या वो बात सही कह रहा है? अब देखिए 17 क्या है, 17 प्लस 24 इक्वल टू 41 होता है। देखो अगर सम करके देखें तो 41 ही होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ये पता करना है कि क्या ये होल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए जो होल नंबर है, यानी कि जो हमारे जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्या बीच में 41 आता है कहीं पे? जी हाँ, बिल्कुल आता है 41। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है? होल नंबर है। तो अब यहाँ पे हमने चैप्टर का नाम तो इंटीजर है ना, तो हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो इंटीजर दो तरह के बताए थे कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर जीरो तक जाते हैं और फिर जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो 40 आ गया। तो क्या 40 इसके बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है। तो ये एक इंटीजर है। उसके बाद आता है -10 + 3। अब यहाँ पर आपको ये जो माइनस आ गया, यहाँ पे -75 + 18 आ गया। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि ये रूल कैसे हुए। क्या रूल है कि जिसके बेस पे हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल हैं, वो आप याद रखिए, वो समझिए। चलिए देखिए, इसके लिए कुछ रूल हैं। सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं एडिशन के लिए। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब क्या रूल है वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले देखो, जहाँ पर भी आपको दो सेम साइन मिल जाएंगे तो यानी कि अगर प्लस प्लस मिलेगा तो आपको प्लस करना है, माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस करना है। अगर पहले वाले पे प्लस दूसरे वाले पे माइनस मिल गया तो माइनस, पहले वाले पे माइनस दूसरे वाले पे प्लस तो माइनस। सेम के सेम टू सेम यहाँ पे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क है। वो जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं तब बताऊंगा कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर क्लियर। अब यहाँ पे भी सेम टू सेम है। अब प्लस 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा और माइनस प्लस माइनस रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जब कोई दो नंबर हैं, दो इंटीजर हैं, एक यहाँ पे आगे है एक पीछे है, तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी बोलेंगे ना मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। अब कैसे वो समझो। अब देखो जैसे पहला यहाँ पे सेम, इसी में भी बता देता हूँ, दोनों में सेम बता देता हूँ। अब यहाँ पे एडिशन लिखा है तो यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो कैसे आएगा। मान लो एक तो है यहाँ पे आपके पास प्लस का 2 है और उनके बीच में ये प्लस का साइन है और फिर प्लस का यहाँ पे 3 है। देखो दोनों बार प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कोई भी नंबर प्लस का है तो उसके आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक प्लस होता है। अगर हाँ माइनस लिखा है तब वो माइनस है, ये माइनस है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब आपको सीधा सा ये याद रखना है कि अगर आपको कहीं पे ये लिखा मिल जाए 2 + 3, तो आपको ये समझ जाना है कि पहले वाला भी प्लस का है और दूसरे वाला भी प्लस का है, उनके बीच में जो साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन को। ठीक है, सेम टू सेम अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं कर दूं 2 × 3, तो अब देखो ध्यान से, पहले वाला किसका है? पहले वाला प्लस का है, दूसरे वाला भी प्लस का है क्योंकि इसके सामने कोई माइनस का साइन नहीं है, और इनके बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर बस आपको यही बात ध्यान देनी है कि अगर साइन दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब माइनस बनेगा, और अगर दोनों साइन सेम हैं तो आपका प्लस बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि -10 + 3, यहाँ पे है -10 + 3 लिखा है। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों साइन अलग अलग हो गए। तो क्या होगा? माइनस प्लस क्या बनाता है? माइनस बनाता है, और प्लस माइनस क्या बनाता है? वो भी माइनस बनाता है। दोनों माइनस बना देंगे। तो माइनस बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कि अगर आप एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना है? इन दोनों में से माइनस करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? 10 है, और छोटा कौन है? 3 है। तो इसमें से अगर माइनस करते हैं तो 7 आता है। अब 7 तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये रह गई कि भाई हाँ इसके ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा।
तो ये आपका माइनस का आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो वैल्यू अगर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस आएगा, और अगर प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्लस आता। कैसे? अगर यहाँ पे 10 होता प्लस का और 3 होता माइनस का, तो फिर वैल्यू आती है आपकी 7। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस का 10 है तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वैल्यू आपकी किस में लिखी जाएगी? -7 में लिखी जाएगी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? -75 और 18। अब -75 प्लस 18 है, तो -75 है, तो ये देखो, ये बड़े वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू क्या है? माइनस की है, और छोटी वैल्यू किसकी है? प्लस की है। तो जहाँ माइनस प्लस होता है वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 75 में से आप क्या कर देंगे? 18 को माइनस कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 57। अब ये बताना है कि ये माइनस का रहेगा कि प्लस का रहेगा। तो जो अगर माइनस के ज़्यादा हैं तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है। अगर प्लस के ज़्यादा होते तो वैल्यू प्लस में आती। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या ये इंटीजर हैं? तो पहले वाला हमारा आंसर आया था -7, अब वाले का आया है -57। तो क्या ये इंटीजर हैं? यस, बोथ ऑफ दीज आर इंटीजर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में अब ध्यान से देखेंगे कि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन मिलेगा आपको। ये देखो, ये यहाँ पे दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन। अगर उसने बोला है क्लोजर ऑफ एडिशन तो दोनों नंबरों के बीच में प्लस का साइन मिलेगा। अगर उसने कहा सब्ट्रैक्शन तो दोनों के बीच में माइनस मिलेगा। अगर उसने कहा मल्टीप्लीकेशन तो दोनों नंबरों के मल्टीप्लीकेशन तो दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। और अगर उसने कहा डिवीजन तो दो नंबरों के बीच में डिवीजन का साइन मिलेगा। यही है मेन कंसेप्ट पूरे चैप्टर का, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है 7 - 9, तो माइनस के 2। अब देखो ध्यान से, पहले वाला प्लस का है, दूसरे वाला माइनस का है। तो जहाँ पे प्लस माइनस होता है तो क्या बनता है? माइनस बनता है। दोनों साइन अपोजिट हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो 9 में से छोटे, बड़े वाले में से छोटे वाली वैल्यू माइनस कर दो। 9 - 7 क्या हो गया? 2 हो गया। और बड़े वाले की वैल्यू क्या है? बड़े वाली वैल्यू किसकी है? माइनस की है। तो देखो इसके सामने माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है 17 -21। अब दो बार प्लस आ गया। अब मैंने क्या कहा, सॉरी, दो बार माइनस आ गया। तो मैंने क्या कहा था कि जब दोनों प्लस प्लस आता है तो प्लस बनता है, माइनस माइनस आता है तो प्लस बनता है। अब यहाँ पे दो माइनस माइनस आ गए, तो इसका मतलब दोनों क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो 38 क्या इंटीजर है? यस, ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सेम टू सेम इसमें करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कैसे? अब देखो यहाँ पे बीच में दो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। सेम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। तो ये बन गया -18, और माइनस माइनस प्लस बन गया, और 14। अब फिर एक पंगा शुरू हो गया दोबारा से, क्योंकि अब ये पहले वाला माइनस का बन गया, दूसरे वाला प्लस का बन गया। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो। तो 14 में से 8 गया तो 6 बच गया। और अब वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी? तो मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू ज़्यादा है, अगर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस आएगा। तो 14 प्लस के ज़्यादा है तो +6 आ जाएगा। लेकिन हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस अगर हम नहीं भी लिखते तो भी वो नंबर ऑटोमेटिक प्लस का होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक आपका इंटीजर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्यूम्यूटेटिव से हमारा मतलब है कि भाई, क्यूम्यूटेटिव है, एडिशन की बात कर रहा है। एडिशन में आपको कम्यूट करके दिखाना है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो अब वो कहता है कि या तो 3 में आप 5 ऐड कर दो, या 5 में 3 ऐड कर दो, आंसर आपका 8 ही रहेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सच बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो वो कहता है एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। तो होल नंबर जो रहेंगे उन सब के लिए क्या रहेगा? आपका जो है एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव रहेगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक। यानी कि नेगेटिव नंबर में आप ऐसा सेम नहीं मिल सकता आपको कि नेगेटिव नंबर में ऐसा हो जाए। अब क्यों ऐसा क्यों? अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ -2 + 3 = फिर यहाँ पे -3 + 2।
तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर दोनों के साइन अगर उल्टे हो गए आपस में, अगर एक ये यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पे ये माइनस का है, अगर इसको सोल्व करते हो तो ये आता है प्लस का 1 और यहाँ पे आता है माइनस का 1, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अच्छा, ये जो साइन है ये होता है नॉट इक्वल का, ये वाला साइन होता है इक्वल का, और इसी साइन को अगर मैं ऐसे काट दूँ तो ये होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये होता है इक्वल टू, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप चाहे 2+3 करो या 3+2 करो, आंसर आपका कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। ठीक है।